जय हिंद दोस्तों, बीपीएससी प्रधान शिक्षक फॉर्म भरने को लेकर तमाम अहोपाहो की स्थिति बनी हुई है। अनुभव प्रमाण पत्र को लेकर, शैक्षिक योग्यता को लेकर, प्रशैक्षिक योग्यता को लेकर आई होप कि आप लोगों की बहुत सारी चीज़ें अभी ख़त्म हो चुकी होगी, क्योंकि काफ़ी दिन हो गया, लगभग सभी लोग विज्ञापन पढ़ लिए होंगे। लेकिन एक बार मैं पुनः आपसे आग्रह कर रहे हैं कि फॉर्म भरने से पहले एक बार पुनः विज्ञापन आप लोग जरूर पढ़ें, उसके बाद ही फॉर्म भरें। बीपीएससी प्रधान शिक्षक भर्ती को लेकर विज्ञापन की क्या क्या खास बातें हैं, इस वीडियो में हम बनाए हैं कि इसमें शैक्षिक योग्यता क्या होनी चाहिए, अनुभव क्या है, उम्र की सीमा क्या है, चयन की प्रक्रिया क्या है, आरक्षण क्या है, और फॉर्म भरते समय और फॉर्म भरने के बाद किन किन बातों का ध्यान रखें, इन सब तमाम चीज़ों पर यहाँ चर्चा किए हुए हैं। तो आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा प्रधानाध्यापक को लेकर क्या विज्ञापन में क्या क्या बातें कहा गया है, इस बातों पे प्रमुखता डालते हैं हम लोग। तो बात कर ले साथियों, तो विज्ञापन संख्या की बात करें तो 0/4/2022 शिक्षा विभाग बिहार के अंतर्गत प्राथमिक विद्यालय में प्रधान शिक्षक के कुल 40,506 पदों की नियुक्ति हेतु सुयोग्य भारतीय नागरिक तथा बिहार राज्य के निवासी, ठीक है, उम्मीदवारों से विहित प्रपत्र में ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। ऑनलाइन आवेदन भरने हेतु विस्तृत दिशा निर्देश बिहार लोक सेवा आयोग बिहार की वेबसाइट www.bpscbihnic.in पर प्रदर्शित है। इन रिक्त पदों की कोटिवार विवरणी इस प्रकार है। क्या क्या है, तो बात करेंगे तो अनारक्षित वर्ग की बात कर लें तो अनारक्षित वर्ग में 16,204 है, जिसमें कि 35% महिलाओं के लिए है, जिसमें कि 5,686 महिला होंगी। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए आपका 4,046 है, जिसमें 1,203 महिला होगी। अनुसूचित जाति के लिए आपका हो गया 6,477, 2,430 महिला के लिए। अनुसूचित जनजाति के लिए 4,018 और 124 उसमें से महिला होगी। अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 7,290 और उसमें से 2,696 आपका महिला होगी। पिछड़ा वर्ग की बात कर लें तो 4,861 है, जिसमें 1,622 यानी 1,622 महिलाओं के लिए होगा। पिछड़े वर्ग की महिलाओं के लिए आपका 1,210 और इस तरह से कुल मिलाकर के 40,506 पद है, जिसमें कि 13,761 महिलाओं के लिए है। आगे बात करते हैं क्या क्या है इसमें खास। तो सामान्य प्रशासन विभाग पटना के पत्रांक 25-26 दिनांक 18/2/2016 के आलोक में राज्य के वैसे स्वतंत्रता सेनानी जिन्हें केंद्र द्वारा पेंशन स्वीकृत है, पोता पोती नाती नतनी के लिए भी आरक्षित 2% कुल पदों का संख्या, जिसका आप देखेंगे तो अराउंड में 810 पद हो जाएगा। ठीक है। दिव्यांगजनों की बात करें तो दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के आलोक में निःशक्तता से ग्रस्त उम्मीदवारों के लिए 4% आरक्षित कुल पदों की संख्या है, जिसमें कि टोटल जोड़ा जाए VIDD और OH और बहुदिव्यांग की बात करें तो आपका यहाँ पर लिखा हुआ 421, 410, 397 और 392। आगे देखते हैं नोट में क्या लिखा हुआ है। नोट की बात करें तो शिक्षा विभाग द्वारा उपलब्ध कराया गया जिलावार प्राथमिक विद्यालयों में प्रधान शिक्षकों की समेकित रिक्ति आयोग की वेबसाइट www इतना पे उपलब्ध है। आप जाकर वहाँ जिलावार देख सकते हैं कहाँ कितना रिक्ति है। दूसरा नोट में लिखा हुआ है कि विज्ञापित पदों की संख्या घट बढ़ भी सकती है। ठीक है। वेतनमान की बात कर लें इसमें तो प्रारंभिक वेतन प्रक्रम 30,500 एवं राज्य सरकार द्वारा समय समय पर किए जाने वाले वेतन पुनरीक्षण के आलोक में परिवर्तनीय होंगे। अब चलिए शैक्षिक योग्यता की बात करें तो शैक्षिक योग्यता में क्या कह रहा है कि भारत का नागरिक हो और बिहार राज्य का निवासी हो। ठीक है। मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कम 50% अंक के साथ स्नातक उत्तीर्ण हो। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, दिव्यांग, महिला, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए न्यूनतम 5% की छूट दी जाएगी। ठीक है। यानी कि 50 की जगह पर 45 भी रहेगा और इस कोटि से आते हैं तो स्नातक वर्ग कम रहने पर भी उनको और वो लोग फॉर्म भर सकते हैं। मौलाना मजरुल हक अरबी फारसी और पटना और बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड द्वारा प्रदत्त आलिम की डिग्री एवं कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विद्यालय द्वारा प्रदत्त शास्त्रीय डिग्री को स्नातक के समतुल्य माना गया है। ये बात यहाँ कहा गया है। आगे चलते हैं। मान्यता प्राप्त संस्थान द्वारा DLED, ये देखा जाए तीसरा नंबर पॉइंट, मान्यता प्राप्त संस्थान से DLED, BT, B.Ed और BA.Ed और BSc.Ed और BL.Ed उत्तीर्ण होना चाहिए। वर्ष 2012 या उसके बाद नियुक्त शिक्षक हेतु पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण हो एवं वर्ष 2012 से पूर्व के जो शिक्षक हैं उनके लिए एक दक्षता परीक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा।
तो ये लिखा हुआ है। आगे देखें नोट की बात कर लें तो नोट क्या कर रहा है, शिक्षक पात्रता परीक्षा के अभिप्रेरित है कि क्या है, बिहार सरकार अथवा केंद्र सरकार द्वारा प्राधिकृत संस्थान से 1 से 5 एवं वर्ग 6 से 8 शिक्षक पद पर नियुक्ति होती आयोजित होने वाली पात्रता परीक्षा। ठीक है ना। तो ये रहा। आगे चलते हैं, देखते हैं क्या है आगे। अनुभव की बात करें, अनुभव क्या कह रहा है अनुभव में, तो अनुभव में कह रहा है पंचायती राज संस्थान नगर निकाय संस्था के अंतर्गत पंचायत प्रारंभिक शिक्षक, नगर प्रारंभिक शिक्षक, मूल कोटि के शिक्षकों पद पर न्यूनतम 8 वर्ष का लगातार सेवा होनी चाहिए। ठीक है। पंचायती राज संस्थान नगर निकाय संस्थान के अंतर्गत स्नातक शिक्षकों के लिए सेवा संपुष्टि सिर्फ मांगा गया है। उक्त अवधि की गणना योगदान तिथि अथवा प्रशिक्षण अर्हता की तिथि जो भी बाद की तिथि हो के आधार पर की जाएगी। ठीक है। जो 8 साल का जो गणना किया जाएगा, योगदान या प्रशिक्षण अर्हता तिथि जो भी बाद की तिथि हो कहा जाएगा। वही बात यहाँ इंग्लिश में लिखा हुआ है। आगे देखते हैं क्या लिखा है। शैक्षिक योग्यता नोट यहाँ देख लें। शैक्षिक योग्यता एवं अनुभव से संबंधित सभी प्रमाण पत्र ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि आपका 22/4/2022 यानी 22 अप्रैल 2022 के पूर्व का निर्गत होना चाहिए, अन्यथा उम्मीदवार की उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी। यानी कि फॉर्म जो लास्ट डेट है उससे पहले आपके पास सभी प्रमाण पत्र आपके पास होनी चाहिए। उम्र सीमा की बात कर ले तो उम्र सीमा में देखा जाए तो बिहार सरकार पंचायती राज संस्थान नगर निकाय संस्थान के अंतर्गत शिक्षकों के लिए न्यूनतम एवं अधिकतम आयु सीमा अलग से निर्धारित नहीं की गई है, परंतु अधिकतम आयु सीमा दिनांक 1 अगस्त 2021 तक, ठीक है ना, सेवानिवृत्ति की उम्र अगर 60 वर्ष निर्धारित है तो से अधिक नहीं होना चाहिए। यानी कि आपका यहाँ तक 60 वर्ष से अधिक नहीं हो जाए, कब 1/8/2021 तक। ठीक है। आगे बात करते हैं लिखित परीक्षा का चयन की प्रक्रिया क्या है। तो लिखित परीक्षा में देखेंगे कि विज्ञापित पदों के विरुद्ध नियुक्ति हेतु सुयोग्य उम्मीदवारों के चयन के लिए आयोग द्वारा लिखित परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। यह लिखित परीक्षा 150 प्रश्नों का होगा, जिसमें वस्तुनिष्ठ अर्थात बहुकल्पी प्रश्न होंगे, जिसमें सामान्य अध्ययन का आपका 75 प्रश्न होगा जो सामान्य अध्ययन का होगा। डीएलएड विषय से 75 अंक का होगा। प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक का होगा और गलत पर 0.25 आपका अंक कटेगा, निगेटिव मार्किंग होगा। परीक्षा का अवधि 2 घंटे की होगी। तो ये रहा लिखित परीक्षा का प्रारूप। साक्षात्कार की बात करें तो इसमें कोई साक्षात्कार नहीं लिया जाएगा। ठीक है ना, इसमें साक्षात्कार नहीं लिया जाएगा। कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग पटना के संकल्प संख्या 2374 दिनांक 16/7/2007 एवं पत्रांक 6706 दिनांक 1/10/2008 के अनुसार लिखित परीक्षा में शामिल सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों के लिए 40%, पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों के लिए 36.5%, अत्यंत पिछड़ा वर्गों के लिए 34%, अनुसूचित जाति जनजाति एवं महिलाओं निःशक्त एवं दिव्यांगों के लिए 32% न्यूनतम अर्हता प्राप्त करना अनिवार्य हो गया। असल में न्यूनतम अर्हता इतना दिया गया बट ऐसा होता नहीं है। आगे तीसरा पॉइंट देखते हैं क्या है कि अंतिम रूप से सफल उम्मीदवारों से संबंध आवंटन संबंधित अधिमानता विभाग द्वारा प्राप्त किया जाएगा और अंतिम रूप से सफल उम्मीदवारों के चयन के पश्चात चयनित अभ्यर्थियों का पदस्थापन अर्थात मेरिट की बात कर लें तो चॉइस के आधार पर संबंधित जिला के शिक्षा विभाग द्वारा जारी किया जाएगा। आयोग द्वारा विज्ञापन ऑनलाइन आवेदन पत्र से में शिक्षक अभ्यर्थियों द्वारा योग्यता अनुभव से संबंधित स्वघोषणा के आधार पर उनकी उम्मीदवारी का मूल्यांकन किया जाएगा। ठीक है। नोट की बात कर ले तो यहाँ नोट क्या दिया हुआ है कि पत्र विषयों का स्तर एवं विस्तृत पाठ्यक्रम का आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध है। आप वहां से जा करके और पाठ्यक्रम के बारे में जानकारी ले सकते हैं। आगे देखते हैं दूसरा नोट क्या दिया हुआ। दूसरा नोट दिया हुआ कि आयोग के विज्ञापन के आलोक में प्राप्त आवेदन में अभ्यर्थियों द्वारा शैक्षिक योग्यता अनुभव प्रमाण पत्र अन्य योग्यता संबंधित दावों को सत्यता मानते हुए परीक्षा आयोजन करने में कार्रवाई की जाएगी। आयोग द्वारा तैयार औपबंधिक मेधा सूची शिक्षा विभाग को भेजने के पश्चात ही अभ्यर्थियों द्वारा योग्यता संबंधित आवेदन में किए गए दावे की सत्यता की जांच विभाग अपने स्तर पर कराने के पश्चात ही नियुक्ति की कार्रवाई करेगा। आवेदक के दावे और उनके द्वारा प्रस्तुत कागजातों को सत्यापन के पश्चात ही मेगा सूची अर्थात शिक्षा विभाग द्वारा संशोधित कर सकेगा। प्रत्येक कोटि का 10% प्रतीक्षा सूची आयोग द्वारा तैयार कर शिक्षा विभाग को उपलब्ध कराई जाएगी। यानी 10% आपका प्रतीक्षा सूची भी बनेगा इसमें। आगे बात करें नोट में दिया हुआ आगे क्या लिखित परीक्षा के परिणाम के आधार पर आयोग सफल अभ्यर्थियों की औपबंधिक मेगा सूची तैयार करेगा। लिखित परीक्षा वस्तुनिष्ठ के कुल प्राप्तांक समान होने की स्थिति में अधिकतम उम्र वाले उम्मीदवार को वरीयता दी जाएगी। ये अक्सर होता है।
आगे आरक्षण की बात कर लेते हैं। आरक्षण में क्या है, आरक्षण का प्रावधान इसमें तो ऑनलाइन आवेदन पत्र में इंगित कॉलम में आरक्षण का दावा नहीं करने पर आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा, क्योंकि आवेदन भरते समय आपको दावा करना पड़ेगा आरक्षण के लिए। जाति के आधार पर आरक्षण का लाभ उन्हीं उम्मीदवारों को मिलेगा जिनके जो अस्थायी निवासी हों बिहार राज्य के, अर्थात बिहार के मूल निवासी हो। आवेदन में दिए गया स्थानीय पता का आरक्षण प्रयोजन के लिए अस्थायी निवास अनिवार्य होगा। आगे अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति उम्मीदवारों के लिए नामांकित प्रमाण पत्र जमा करना अनिवार्य होगा। जाति प्रमाण पत्र, स्थानीय निवास अर्थात मूल निवास या डोमिसाइल प्रमाण पत्र। पिछड़ी जाति अत्यंत पिछड़ा जाति के उम्मीदवारों के लिए क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र जमा करना अनिवार्य होगा। अगर कोई पिछड़ा जाति का व्यक्ति है, वो चाह रहा आरक्षण का लाभ लेना, तो उसके नॉन क्रीमी लेयर प्रमाण पत्र बनवाना पड़ेगा। आगे बात कर लें, पिछड़ा वर्ग अत्यंत पिछड़ा वर्ग की दशा में अपने अस्थायी अधिवास अंचल अर्थात राज्य सरकार द्वारा अंचल स्तर पर अधिसूचित राजस्व अधिकारी द्वारा निर्गत क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र एवं अपने अस्थायी अधिवास अंचल के राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित अंचल अधिकारी द्वारा निर्गत अस्थायी निवास प्रमाण पत्र मान्य होगा। यानी कि अंचल स्तर पर जो प्रमाण पत्र जारी होगा वही मान्य होगा, उन्हें अनुमंडल और जिला लेवल से बनवाने की जरूरत नहीं है। आरक्षण का दावा करने वाले विवाहित महिलाओं का जाति अर्थात क्रीमी लेयर प्रमाण पत्र उनके पिता के नाम एवं पता से निर्गत होना चाहिए, यानी कि पिता के नाम पे ही वो लोग बनवाएंगे, न कि पति के नाम पे। ठीक है ना। उपयुक्त आरक्षण से संबंधित सभी प्रमाण पत्र आयोग कार्यालय शिक्षा विभाग के सत्यापन के समय मूल रूप से प्रस्तुत नहीं करने पर भी आरक्षण का लाभ देना ही होगा, यानी कि जब मांगा जाएगा उस समय आपको प्रस्तुत करना पड़ेगा। समान प्रशासन विभाग बिहार के अधिसूचना संख्या 26/22 और 26/2/2019 का लोग आर्थिक रूप से कमजोर यानी कि EWS की बात कर रहा है के लिए रिक्ति में उपलब्ध की स्थिति के नियमानुसार 10% आरक्षण गति होगा। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के सदस्यों द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला आय अर्थात परिसंपत्ति प्रमाण पत्र उपयुक्त अधिसूचना के साथ ही संलग्न अनुसूची 1 प्रपत्र 1 के सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत होना चाहिए। आगे देखते हैं क्या है, 5 नंबर देखते हैं, 4 नंबर। हाँ, आरक्षित कोटि के उम्मीदवार अपना जाति के अनुरूप पूर्ण रूप से संतुष्ट होने के पश्चात ही आरक्षित कोटि के आंकलन ऑनलाइन आवेदन संबंधित कॉलम को में करेंगे। ऑनलाइन आवेदन भरते समय उनके पास आरक्षण कोटि के अनुरूप सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र होना आवश्यक होगा, अन्यथा आरक्षण का दावा मान्य नहीं होगा। यानी कि जब आवेदन आप कर रहे हैं उस समय आपके पास प्रमाण पत्र होना चाहिए। आरक्षण की बात कर लें तो क्या क्या आरक्षण कोटि निम्नवत हो गया। अनुसूचित जाति के लिए आपका कोड जो दिया गया है, भरते समय फॉर्म कोड डालेंगे 02, 03 आपको अनुसूचित जनजाति के लिए, पिछड़ा के लिए 04, पिछड़ा के लिए 04 और पिछड़ा वर्ग के लिए 05, आर्थिक रूप से कमजोरों के लिए 07। आगे देखते हैं, समान प्रसारण विभाग बिहार के सूचना 962 और 22/1/2021 के आलोक में दिव्यांग के लिए विज्ञापन कंडिका 1 के गौ में वर्णित रिक्त के अनुसार 4% क्षैतिज आरक्षण देय होगा। ऐसे आरक्षण का दावा करने की स्थिति में सक्षम प्राधिकार द्वारा विहित प्रपत्र के चिकित्सा परिषद के द्वारा निर्गत वैध दिव्यांगता प्रमाण पत्र की प्रति संलग्न करना होगा, अन्यथा उनकी दिव्यांगता के आधार पर आरक्षण का लाभ देय नहीं होगा। अस्थायी दिव्यांगता प्रमाण पत्र में निर्धारित अवधि के बाद नवीनीकरण यानी रिन्यूअल नहीं होने की स्थिति में प्रमाण पत्र विधि मान्य नहीं होगा। बहुदिव्यांग का दावा करने वाले अभ्यर्थियों के पास दिव्यांगता अधिकार अधिनियम 2017 में वर्णित विविध प्रपत्र 6 के सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत बहु दिव्यांगता प्रमाण पत्र के प्रति संलग्न करना आवश्यक हो गया, अन्यथा बहु दिव्यांगता के आधार पर उनके आरक्षण का लाभ देय नहीं होगा। आगे देखते हैं, समान प्रशासन विभाग बिहार सरकार के पत्रांक 3433 दिनांक 9/10/2007 के पत्रांक 9529 दिनांक 1/7/2015 के संकल्प संख्या 962 दिनांक 22/1/2021 के अनुसार दृष्टिविहीन अर्थात कम दृष्टि वाले परीक्षार्थियों या आपका सेरिब्रल पाल्सी से ग्रसित अभ्यर्थियों जो लिखने में सक्षम नहीं हैं अथवा उनकी निष्ठता 40% से अधिक है तो एक सूत्री लेखक प्राप्त करने का प्रावधान है, यानी उनके एक हैंड्स उनको मिल जाएगा परीक्षा देते समय। समान प्रशासन विभाग बिहार पटना के पत्रांक आपका 2342 दिनांक 15/2/2016 के आलोक में महिलाओं को इस विज्ञापन कंडिका 1 के क में वर्णित रिक्त के अनुसार
35% आपका क्षैतिज आरक्षण दी होगा, जो पहले बताया जा चुका है। आगे देखें कॉलम 7 को देखें तो समान प्रशासन विभाग पटना बिहार के पत्रांक 25-26 दिनांक 18/2/2016 के आलोक में राज्य के वैसे स्वतंत्रता सेनानी जिन्हें केंद्र द्वारा पेंशन स्वीकृत है तथा पोता पोती नाती नतनी की इस विज्ञापन की कंडिका 1 के ख के वर्णित रिक्तियों के अनुसार पर 2% क्षैतिज आरक्षण दिए होगा। ऐसे आरक्षण का दावा करने वाले अभ्यर्थियों के पास आवेदन करते समय गृह जिला तथा जिला पदाधिकारी या उनके द्वारा प्रदत्त हस्ताक्षर निर्गत समान प्रशासन विभाग के पत्रांक 11/6/87 30/8/2016 में संलग्न विहित प्रपत्र भूतपूर्व सैनिक सेनानी पोता पोती नाती नतनी होने प्रमाण पत्र निश्चित रूप से उपलब्ध होना चाहिए। स्वतंत्र सेनानी उत्तराधिकारी हेतु परिचय पत्र मान्य नहीं है, यानी परिचय पत्र नहीं चाहिए, उनके पास प्रमाण पत्र होना चाहिए। आगे देखते हैं समान प्रशासन विभाग बिहार के अधिसूचना संख्या आपका 26/22 और दिनांक 26/2/2019 के आलोक में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए विज्ञापन कंडिका 1 के क तथा तुम में वर्णित रिक्तियों के 10% आरक्षण का लाभ लेने हेतु आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के सदस्यों द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला आय परिसंपत्ति प्रमाण पत्र उपयुक्त अधिसूचना के साथ संलग्न अनुसूची 1 पद 1 के सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत होना चाहिए। अन्यथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को दे आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। आय की परिसंपत्ति संबंधी प्रमाण पत्र निर्गत किए जाने की स्थिति में 1 वर्ष के लिए वैध माना जाएगा। इस विज्ञापन हेतु वित्तीय वर्ष 2020-21 अथवा या 21-22 के आधार पर निर्गत EWS प्रमाण पत्र मांग होंगे, यानी कि आपको ये देखना होगा 20-21 और 21-22 का प्रमाण पत्र एक बार आप लोग बढ़िया से देख लीजिएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। समान प्रशासन विभाग के ज्ञापांक 16/1/44 तथा 28/1/2012 में निहित प्रावधानों के आलोक में नियुक्ति पदोन्नति नामांकन की प्रक्रिया के बीच में किसी प्रकार का संशोधन नहीं किया जाएगा। मतलब प्रक्रिया के बीच में कोई भी संशोधन नहीं किया जाएगा। सभी वंशीय प्रमाण पत्र लिखित परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि संशोधन किए जाने वाली स्थिति में अंतिम रूप से तिथि तक के पूर्व का होना चाहिए, यानी आवेदन भरने से पहले का होना चाहिए। आवेदन भरते समय अंतिम तिथि के पश्चात निर्गत प्रमाण पत्र मान्य नहीं होंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। नोट, ऑनलाइन आवेदन भरने के क्रम में अभ्यर्थी से कतिपय सूचना डाटाबेस संधारित करने हेतु ली जाएगी। अगर उक्त सूचना से संबंधित किसी प्रकार की छूट विज्ञापन में अंकित नहीं है तो उसका दावा न हो तो मान्य होगा और न ही उसका लाभ दिया जाएगा, लाभ मिलेगा। विज्ञापन में वर्णित सूचनाएं शर्त जानकारी किसी प्रकार की छूट ही अंतिम रूप से मान्य होगा। आगे नोट में देख लेते हैं। अभ्यर्थियों को आयोग शिक्षा विभाग द्वारा किसी भी समय मांगे जाने पर सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत किए गए प्रमाण पत्र का मूल प्रति सत्यापन हेतु प्रस्तुत करना होगा। जिसमें क्या क्या प्रमाण पत्र होगा उसके बारे में देख लेते हैं। आपका मैट्रिक के प्रमाण पत्र, अंक जन्मतिथि के साक्ष्य हेतु विज्ञापन कंडिका में शैक्षिक योग्यता अनुरूप सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र और कंडिका 3 में शैक्षिक योग्यता के अनुरूप अंक पत्र। और आगे देखें शैक्षिक योग्यता के अनुरूप सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत अनुभव प्रमाण पत्र। पिछड़ा अति पिछड़ा वर्ग उम्मीदवारों के लिए क्रिमिनल रहित प्रमाण पत्र तथा महिला उम्मीदवारों के लिए पिता के नाम पर पता निर्गत क्रिमिनल रहित प्रमाण पत्र दावा करने की स्थिति में। और पिछड़ा वर्ग अत्यंत पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों के लिए क्रिमिनल रहित प्रमाण पत्र। ठीक है, अनुसूचित जाति जनजाति उम्मीदवारों के लिए जाति प्रमाण पत्र, महिला उम्मीदवारों के लिए पिता के नाम पर और पता से निर्गत जाति प्रमाण पत्र। और अनुसूचित जाति जनजाति के उम्मीदवारों के लिए अस्थायी निवास प्रमाण पत्र। ठीक है, आगे देखते हैं। आर्थिक रूप से कमजोर EWS का दावा करने वाले आवेदकों को बिहार सरकार के अधिसूचना संख्या 26/22 और 26/2/2019 के आलोक में विहित प्रपत्र के सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत तत्कालीन संबंधित प्रमाण पत्र दावा करने की स्थिति में होगा। दिव्यांगता संबंधित विहित प्रपत्र के सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत तत्व संबंधित प्रमाण पत्र दावा करने की स्थिति में। और स्वतंत्रता सेनानी पोता पोती नाता नातनी नतनी की दावा करने की स्थिति में अभ्यर्थियों के लिए जिला पदाधिकारी द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारियों द्वारा हस्ताक्षर निर्गत प्रमाण पत्र। केंद्र सरकार द्वारा अर्थसरकारी संस्थान तथा पब्लिक सेक्टर तथा बिहार सरकार या किसी अन्य सरकार के अधीन किसी भी पद पर नियुक्त रहने की स्थिति में तो परीक्षा में भाग लेने हेतु विभागीय अध्यक्ष तथा सक्षम प्राधिकार द्वारा अनापत्ति या नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट भी लगेगा। आगे देखें। पहचान पत्र फोटोयुक्त आपको पहचान पत्र हाल ही के फोटो खींचा गया 4 फोटो चाहिए आपको। लिखित परीक्षा के लिए भरे गए डाउनलोड किए गए आवेदन पत्र की प्राप्त जो प्रति है वो भी मांगा जा सकता है। उपयुक्त प्रमाण पत्र में किसी भी समय मांगे जाने पर
मूल के सत्यापन हेतु प्रस्तुत नहीं करने पर उम्मीदवारी तथा प्रभावी रद्द की जाएगी। आयोग ने शिक्षा विभाग का निर्णय अंतिम एवं मान्य होगा। शुल्क की बात करें तो सामान्य अभ्यर्थी जो है उनके लिए 750 रुपये का शुल्क लगेगा। केवल बिहार राज्य की अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए 200 रुपया है। बिहार राज्य की अस्थायी निवासी सभी आरक्षित अनारक्षित महिलाओं के लिए 200 रुपया है और दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए अगर 200 रुपया है। अभ्यर्थी को उपयुक्त परीक्षा शुल्क के अतिरिक्त किसी बैंक निर्धारित चार्ज भी दे होगा और ऑनलाइन भुगतान के क्रम में बैंक द्वारा स्वतः बैंक चार्ज के रूप में ले लिया जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं क्या है। वैसे सभी कोटि के दिव्यांग अभ्यर्थियों तथा अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति कोटि वाले अभ्यर्थियों के लिए दिव्यांगता तथा अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति कोटि के लाभ का दावा करते हैं तो उनके द्वारा अनुसूचित जाति जनजाति और दिव्यांग के अनुरूप परीक्षा शुल्क जमा किया जाता है। और भविष्य में वैसे अभ्यर्थी दिव्यांगता का प्रमाण पत्र तथा अनुसूचित जाति जनजाति अभ्यर्थियों को अनुसूचित जनजाति जनजाति संबंधित प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया है या उस पर किसी भी प्रकार का संदेह उत्पन्न होता है तो उन्हें रियायती परीक्षा शुल्क के आधार पर अनर्हित किया जा सकता है। दिव्यांग अभ्यर्थियों एवं अनुसूचित जाति जनजाति अभ्यर्थियों को इस संबंध में सूचित किया जाता है कि वे स्वेच्छा से परीक्षा शुल्क सामान्य परीक्षार्थी अभ्यर्थियों के अनुरूप जमा करते हैं तो इस बिंदु पर उनकी अभ्यर्थियता सुरक्षित होगी। इस पर अभ्यर्थी स्वयं निर्णय ले सकते हैं। और आगे 7वां पॉइंट देख लेते हैं क्या है। ऑनलाइन आवेदन भरने से संबंधित तिथि एवं निर्देश क्या क्या है। तो ऑनलाइन आवेदन भरने का जो तिथि वो प्रारंभ हो चुका है वो 28 मार्च 2022 से है और अंतिम रूप से जो अंतिम तिथि तय किया गया अभी तक प्रधान शिक्षक के लिए 22 अप्रैल 2022 तय किया गया है। नोट की बात करें तो आयोग जो है वो कार्यालय में स्पीड पोस्ट संबंधित डाक द्वारा आवेदन हार्ड कॉपी भेजने की आवश्यकता नहीं है। अपितु अभ्यर्थी को शैक्षिक योग्यता अनुभव प्रमाण पत्र संबंधित प्रमाण पत्र अंक पत्र तथा आरक्षण से संबंधित प्रमाण पत्र आदि का अपलोड करना होगा। ठीक है, ये चीज़ फॉर्म भरते समय उनको ये सब उसमें अपलोड करने का ऑप्शन है और वो आपको ये अपलोड करना होगा। ठीक है, आगे देखते हैं। ऑनलाइन आवेदन भरने से संबंधित आवश्यक विस्तृत दिशा निर्देश विज्ञापन के साथ संलग्न है और अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन भरने से पूर्व उक्त दिशा निर्देशों को भलीभांति अध्ययन कर लें तथा ऑनलाइन आवेदन भरने के क्रम में सूचनाएं सही और सुस्पष्ट अंकित करेंगे। रजिस्ट्रेशन के बाद रजिस्ट्रेशन डाटा को एडिट करने के लिए ऑप्शन रहेगा और पेमेंट करने के पूर्व तक ही उपलब्ध होगा। ठीक है ना। इसमें रजिस्ट्रेशन के समय अभ्यर्थी द्वारा भरी गई किसी भी प्रविष्टि तो नाम पिता जो है आरक्षण स्थिति का एडिट करने का प्रावधान रहेगा। यानी पेमेंट करने से पहले आप एक बार देख लें, उसके बाद से पेमेंट करें। पेमेंट करने के बाद आवेदन को फाइनल सबमिट किए जाने के बाद भी अभ्यर्थी स्वयं के द्वारा की गई प्रविष्टि को पुनः एडिट कर सकेंगे। इसके लिए विज्ञापन में आवेदन भरने की अंतिम निर्धारित तिथि के बाद 1 सप्ताह अर्थात 22 से 1 सप्ताह जोड़ लें तो 29/4/2022 तक समय दिया जाएगा। परंतु वे निम्न प्रविष्टियों में परिवर्तन नहीं कर सकेंगे। क्या क्या नहीं परिवर्तन कर सकेंगे किसमें, तो वो देखते हैं किसमें। जिन प्रविष्टियों से फी का निर्धारण प्रभावित होता है। बिहार के मूल निवासी फीमेल अभ्यर्थियों जिनके द्वारा रियायती परीक्षा शुल्क का दावा किया गया है, पेमेंट के बाद बिहार के मूल निवासी फीमेल होने के दावा में परिवर्तन नहीं कर सकेंगे। बिहार के मूल निवासी ST अभ्यर्थियोयों के लिए जिनके द्वारा रियायती परीक्षा शुल्क का दावा किया गया है, वे पेमेंट के बाद बिहार के मूल निवासी ST के दावा परिवर्तन नहीं कर सकेंगे। 40% अथवा उससे अधिक प्रतिशत दिव्यांग वाले डिसेबल कैटेगरी के अभ्यर्थियों जिनके द्वारा रियायती परीक्षा शुल्क का दावा किया गया है, वे पेमेंट करने के बाद दिव्यांगता प्रमाण पत्र के दावा में परिवर्तन नहीं कर सकेंगे। पेमेंट करने के बाद अभ्यर्थियों का नाम पिता पति माता का नाम एडिट करने का अवसर नहीं मिलेगा। उपयुक्त वर्णित बिंदुओं को छोड़कर शेष में आप वांछित परिवर्तन कर सकेंगे। आगे देखते हैं। वैसे अभ्यर्थी जिन्होंने गैर रियायती परीक्षा शुल्क का भुगतान करने हेतु आवेदन किया है यदि वे बाद में एडिट करके रियायती परीक्षा शुल्क अथवा कोटियों में जाते हैं तो उन्हें एग्जामिनेशन फीस का भुगतान की गई राशि वापस नहीं होगी। वैसे अभ्यर्थी जिन्होंने रियायती परीक्षा शुल्क का लाभ लेने हेतु ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया पूर्ण कर ली है और वे एडिट करके दूसरे गैर रियायती परीक्षा शुल्क वाली कोटियों में आवेदन करना चाहते हैं तो वे आवेदन करने की अंतिम तिथि के पूर्व आवेदन को रजिस्ट्रेशन को रद्द कर सकता है। अर्थात मोबाइल नंबर और ईमेल ID दूसरा रजिस्ट्रेशन नए सिरे से शुल्क
का भुगतान करके ही आवेदन प्रक्रिया पूर्ण करेंगे। ऐसी स्थिति में पूर्व से किया गया परीक्षा शुल्क तथा परीक्षा भुगतान वापस नहीं किया जाएगा। ऑनलाइन आवेदन भरने हेतु आवश्यक विस्तृत दिशा निर्देश का अक्षरशः अनुपालन नहीं करने पर एवं ऑनलाइन आवेदन भरने के क्रम में अभ्यर्थियों द्वारा की गई प्रविष्टि में किसी प्रकार की त्रुटि के लिए आयोग जिम्मेदार नहीं होगा। ऑनलाइन आवेदन भरे गए सूचनाओं का मूल प्रमाण पत्र अंक प्रमाण पत्र का मिलान करने के क्रम में किसी भी प्रकार की त्रुटि पाए जाने पर उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी। ठीक है, आगे देखते हैं। उक्त ट्वीट करने की तिथि के बाद ऑनलाइन आवेदन के डाटा में किसी प्रकार के सुधार परिवर्तन के अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा। इसकी विस्तृत विवरणी निम्न प्रकार की होगी। सुधार एवं परिवर्तन हेतु प्राप्त बिंदु क्या क्या है? नाम, आवेदक का नाम, पिता का नाम, माता का नाम, पति का नाम, जन्म तिथि, लिंग, आधार और जाति, आरक्षण कोटि, भूतपूर्व सैनिक, बिहार सरकारी सेवक, स्वतंत्र सेनानी, दिव्यांग, पत्राचार का पता, स्थायी पता, डाटाबेस जैसे फोटो, हस्ताक्षर, शैक्षणिक अनुभव इत्यादि में एडिट के संबंध में। और इधर दिया हुआ है आयोग के निर्णय। ऑनलाइन आवेदन के दौरान एडिट की प्रक्रिया को पूर्ण रूप से करने के बाद एक बार आप लोग पढ़ लीजिएगा। इसका डिस्क्रिप्शन में हम कोशिश करेंगे इसका PDF का लिंक दे दें। आगे देखें, मोबाइल ईमेल आईडी में परिवर्तन एडिट के संबंध में, एक से अधिक आवेदन भरने या भरने के संबंध में, एक से अधिक आवेदन प्राप्त करने की स्थिति में। तो सुधार एवं परिवर्तन से प्राप्त बिंदु इन चीज़ों को आप कर सकते हैं और आयोग द्वारा जो निर्णय है ये यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, आगे देखते हैं। उम्मीदवार का नाम, जन्मतिथि, कोटि, परीक्षा शुल्क आदि से संतुष्ट होने के उपरांत ही ऑनलाइन परीक्षा शुल्क जमा करेंगे। ऑनलाइन आवेदन में अंकित ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर तथा प्राप्त यूजर नेम, पासवर्ड सुरक्षित रखें। आवेदक की जिम्मेदारी होगी, इससे वे अंतिम परीक्षा फल प्रकाशन तक सुरक्षित रखेंगे। अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन भरने के क्रम में अपने ही कार्यरत मोबाइल नंबर तथा ईमेल आईडी अंकित करेंगे। किसी भी परिस्थिति में किसी अन्य व्यक्ति का मोबाइल नंबर तथा ईमेल आईडी अंकित नहीं करेंगे। मात्र रजिस्ट्रेशन और परीक्षा शुल्क का भुगतान करने से यह नहीं माना जाएगा कि अभ्यर्थी द्वारा पूर्ण रूप से आवेदन भर लिया गया है। इंटरनेट और बैंकिंग प्रावधानों में उत्तरदायी नहीं होगा। इंटरनेट का अगर कोई प्रावधान होता है फॉर्म भरते समय या कोई भी, इसमें उत्तरदायी आयोग नहीं होगा। अतः अभ्यर्थी अंतिम तिथि का इंतजार नहीं करेंगे, पूर्व में सभी प्रक्रिया पूर्ण कर लेंगे। उम्मीदवार हाल ही के खींचा हुआ अपना फोटोग्राफ हिंदी इंग्लिश में हस्ताक्षर स्कैन ऑनलाइन आवेदन के निर्धारित स्थान पर अपलोड करेंगे। उम्मीदवारी संतुष्ट हो अपलोड किया गया फोटोग्राफ हिंदी इंग्लिश में हस्ताक्षर का इमेज सुस्पष्ट होना चाहिए। दृष्टिहीन या कम दृष्टि वाले अभ्यर्थी, दिव्यांग अभ्यर्थी जो हैं उनके लिए क्या है कि सेरिब्रल पाल्सी से आपका ग्रसित अभ्यर्थी हैं जो कि लिखित में सक्षम नहीं है तथा उनकी निःशक्तता 40 से अधिक है, तो ऑनलाइन आवेदन भरते समय कंडिका 3 का 1 को अंकित सूत्री लेखक की आवश्यकता है या नहीं, यस या नो को सिलेक्ट करने के पश्चात ही उपलब्ध कराएंगे सूत्र लेखक की। ठीक है, इस प्रतियोगिता परीक्षा में सम्मिलित होने की वाले इच्छुक अभ्यर्थियों को यह भी निर्देश दिया जाता है कि आवेदन भरने के समय फोटोग्राफ उनके द्वारा आवेदन पत्र के अपलोड किया जा रहा है उसकी कम से कम 5 प्रति अपने पास सुरक्षित रख लें, जो फोटो आप डालेंगे, ताकि आवश्यकता पड़ने पर आयोग शिक्षा विभाग द्वारा मांगे जाने की स्थिति में जमा किया जा सकेगा। ऑनलाइन भुगतान के किसी प्रकार इंटरनेट का व्यवधान तक गलत और या असफल भुगतान आपका होता है तो आयोग उत्तरदायी नहीं होगा और अभ्यर्थी को सुधार हेतु अतिरिक्त समय नहीं दिया जाएगा। आवेदक यह भी सुनिश्चित कर ले कि डाउनलोड किए गए आवेदन की हार्ड कॉपी का प्रत्येक पृष्ठ पर रजिस्ट्रेशन नंबर और बार कोड अर्थात सबमिटेड एप्लीकेशन नंबर अंकित है, अर्थात हार्ड कॉपी का रजिस्ट्रेशन नंबर और बार कोड सबमिटेड एप्लीकेशन नंबर में से किसी एक के अंकित नहीं होने पर आवेदन पूर्ण रूप से भरा नहीं माना जाएगा, आवेदन स्वीकार नहीं होगा। आगे देखते हैं क्या है। इसके अतिरिक्त विज्ञापन से संबंधित वर्णित सभी प्रमाण पत्र अंतिम रूप से भरे गए ऑनलाइन आवेदन पर
डैशबोर्ड डाउनलोड हार्ड कॉपी अपने पास आवश्यक रूप से सुरक्षित रखेंगे। आयोग शिक्षा विभाग द्वारा किसी भी समय मांगे जाने पर उम्मीदवार को हार्ड कॉपी तथा सभी संबंधित मूल प्रमाण पत्र की निश्चित रूप से प्रस्तुत करना अनिवार्य हो गया। उक्त निर्देशों का अनुपालन नहीं करने पर अभ्यर्थी की अर्हता संबंधित निर्णय लेने हेतु आयोग शिक्षा विभाग स्वतंत्र होगा। आगे देखते हैं, आवेदक यह सुनिश्चित करे कि सभी वांछित प्रमाण पत्र मूल रूप से उसके पास ऑनलाइन आवेदन भरते समय उपलब्ध है। अंतिम रूप से भरे गए आवेदन पत्र को सबमिट करने के बाद अभ्यर्थी उसी समय पुनः लॉगिन करके डैशबोर्ड में उपलब्ध डाउनलोड करके 2 प्रति में अपने पास प्रिंट करके रख लेंगे। विज्ञापन से संबंधित वर्णित सभी प्रकार के कागजात की प्रति आवश्यक सुरक्षित रखेंगे तथा आयोग शिक्षा विभाग द्वारा सत्यापन के समक्ष या आवश्यकता अनुसार मांगे जाने पर उम्मीदवार उक्त हार्ड कॉपी सभी प्रमाण पत्र निश्चित रूप से प्रस्तुत करना होगा। ऑनलाइन भरने के क्रम में उम्मीदवार निम्नलिखित प्रमाण पत्रों को अपलोड करेंगे। क्या क्या प्रमाण पत्र है तो देख लेते हैं। मैट्रिक का प्रमाण पत्र हो गया आपका, योग्यता संबंधित प्रमाण पत्र हो गया, अंक प्रमाण पत्र हो गया और अनुभव प्रमाण पत्र हो गया, अनुसूचित जनजाति के लिए जाति प्रमाण पत्र हो गया, निवास प्रमाण पत्र, नॉन क्रीमी लेयर प्रमाण पत्र हो गया। उसके बाद से आरक्षण का दावा करने वाले विवाहित महिलाओं को लिए जाति अर्थात क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र पिता के नाम अर्थात पता पर निर्गत होने चाहिए, न कि पति के नाम पर। ये प्रमाण दिव्यांगता का दावा करने वाला वो चाहिए, स्वतंत्रता सेनानी के लिए, आर्थिक रूप से कमजोर, यानी ये सब अपलोड करना पड़ेगा। और आगे देखते हैं, आवेदक द्वारा ऑनलाइन आवेदन भरने मात्र से ही सुनिश्चित नहीं की जाएगी। अभ्यर्थी को अर्हता संबंधित प्रस्तुत कागजातों के आधार पर शिक्षा विभाग का अंतिम निर्णय लेगा और योग्यता अनुभव संबंधित प्रमाण पत्र वही मान्य होंगे जिनका उल्लेख उम्मीदवार अपने मूल आवेदन पत्र में किया है। इस विज्ञापन से संबंधित सभी सूचनाएं आयोग की वेबसाइट PSC BIS NIC.in पर प्रकाशित की जाएगी। समाचार पत्रों में अलग अलग प्रकाशन में अपेक्षित नहीं होगा। और उपयुक्त विज्ञापन से संबंधित ऑनलाइन आवेदन भरने हेतु विस्तृत दिशा निर्देश वेबसाइट पर आपको उपलब्ध है। और इस विज्ञापन के लिए निर्धारित ऑनलाइन आवेदन के प्रारंभ करने के पश्चात किया गया परीक्षा भुगतान किसी परिस्थिति में वापस नहीं किया जाएगा। आवेदक द्वारा ऑनलाइन आवेदन में सभी प्रविष्टि या सावधानी से भरी जाए। भविष्य में किसी प्रकार के परिवर्तन तथा सुधार मान्य नहीं होगा। किसी भी प्रकार की त्रुटि हेतु आयोग उत्तरदायी नहीं होगा एवं किसी भी प्रतिकूल परिणाम हेतु आवेदक स्वयं जिम्मेदार होगा। और इस तरह से आपका संयुक्त सचिव सह परीक्षा नियंत्रक जो हैं वो साइन कर चुके हैं। तो ये रहा मोटा मोटी आपका प्रधान शिक्षक का विज्ञापन का में क्या क्या खास बातें हैं कोशिश की हैं आप लोग आई होप समझे होंगे। और इस विज्ञापन का जो ओरिजिनल कॉपी है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दिया हूँ, आप लोग जाकर वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं और अपना कमेंट ज़रूर करें। और आगे इस तरह की वीडियो पाने के लिए मैं कोशिश कर रहा हूँ, समय जैसे ही निकल रहा है तो प्रधान शिक्षक संबंधी जो भी सिलेबस है और भी इन्फॉर्मेशन जो है इससे रिलेटेड वो आप लोगों के बीच लाने का प्रयास करूँगा। इन्हीं शब्दों के साथ चलिए जय हिंद, वंदे मातरम।